Hey friends, Shamal Kapadia here. Starting with the chapter called Sources of Energy, a chapter which is just like a GK, a general knowledge chapter. Thoda bahut associated to geography also, I would rather say. Yeah. So sources of energy में energy. अगर मैं ये टर्म एनर्जी की बात करता हूं, सो आई विल से दैट बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी है मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग में, जो मेरे करीब हैं. We have light energy, we have heat energy, we have sound energy, we have electrical energy, we have kinetic energy when I'm running, when I'm standing, potential energy. Yes, we have so many different forms of energy. कितने सारे forms हैं energy के जो हम लोग रोज we encounter, we experience, we come across them. So, ये जो एनर्जी है, अपने को जो एनर्जी मिलती है, उसका सोर्स क्या है, वो कहां से निकलती है, कहां से पैदा होती है. Now, where does this energy get generated from? Where does the energy come from? That's what we are going to study in this chapter. कि एनर्जी को अगर मुझे प्रोड्यूस करना है, right? If I want to produce energy, then I will need some source, I will need some material, I will need some appliance जहां से ये एनर्जी पैदा होता है. हाँ, so उसके बारे में ये चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाउ पहले क्वेश्चन में वो लोग ने बोला है, द फर्स्ट पार्ट इन माय चैप्टर, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? मतलब एनर्जी जो पैदा करता है, हाँ, वो उसको अच्छा सोर्स, अच्छा कैसे बोलेंगे, कौन से क्राइटेरिया पे, कौन से पॉइंट्स पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि हाँ, अरे ये तो मस्त एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? कैन आई से इट शुड बी इजीली अवेलेबल. पहले तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मिलना चाहिए रे आसानी से. सेकेंड, इट शुड बी ट्रांसपोर्टेबल or you can say portable. Portable matlab it should be easy to carry it from one place to another. अगर मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला एसी का, 1000 एसी सप्लाई करने का है मुझे नांदेड़ में, ओके, आई एम इन मुंबई राइट नाउ, सो दोज एसी शुड बी इजी टू कैरी, दे शुड नॉट बी हेवी वेट ना. सो इट शुड बी ट्रांसपोर्टेबल, इजीली पोर्टेबल, इजीली अवेलेबल होना चाहिए. इट शुड बी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मतलब कैन आई से थोड़ा सस्ता भी गिरना चाहिए. उसका एनर्जी यूजेज, ओके, जितना एनर्जी आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, इनपुट कम से कम होना चाहिए. एफिशिएंसी 100% होना चाहिए और वेरी क्लोज टू 100%. या सो इट शुड बी लाइक एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो इकोनॉमिकल इज वन ऑफ द पार्ट्स. सेकेंड, इजी टू यूज. ओके. फिफ्थ, उसका इट शुड बी सेफ. कैन आई से सेफ्टी होना चाहिए वो. इट शुड नॉट बी डेंजरस. ऐसे बोलते हैं ना, वार्निंग जैसा साइन, डेंजरस टू यूज, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन. नो, इट शुड बी सेफ. सो सेफ्टी मेजर्स शुड बी देयर फॉर द अप्लायंस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कैसा होना चाहिए अपना सोर्स? सोचो ना यार, ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए. या उसका इकोनॉमिकल मतलब पैसे में भी थोड़ा कॉस्टली नहीं होना चाहिए. सोचो और क्या बोल सकते हो तुम लोग? सोर्स, व्हाट इज अ गुड सोर्स? इट शुड गिव अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट शुड नॉट बी पोल्यूटिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए. सो आई विल से नॉन पोल्यूटेंट एंड शुड सप्लाई एंड शुड बी केपेबल of supplying a high amount of energy. Should be capable of supplying a good amount of energy. Yeah. So ये सारे factors है, ये सारी चीजें मुझे required है when I will say that हाँ, ये सारे चीजें, ये सारे qualities है इसमें, तो it is a good source of energy. So ऐसे तो यार बहुत सारे points है यार, मैं खत्म ही नहीं हो सकता, और भी 3-4 पॉइंट मैं add on कर सकता हूं. But these are 6 points which I have written, which are like basic points which should be added, included in your answer. Right? So ये था मेरा पहला part. If I'm talking about what is a good source of energy,
my energy source should have all these qualities. If I'm talking about what is a good fuel, what is a good fuel? Okay, fuel matlab obviously you're talking about fossil fuels. I'm talking about coal, charcoal, petroleum, kerosene, diesel, oil, etc. Yeah, these are all fuels. So what should be a good fuel? पहला, उसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए. ओके, नाउ दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. कैलोरीफिक. कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कैलोरीज ज्यादा होनी चाहिए. कैलोरीज ज्यादा मतलब ज्यादा हीट एनर्जी होनी चाहिए. जब भी कोई फॉसिल फ्यूल या कोई फ्यूल में हीट कंटेंट ज्यादा है, मैं बोलूंगा इट इज अ गुड फ्यूल. या हीट ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी देगा. ज्यादा एनर्जी देगा मतलब इट हैज मोर कैपेसिटी, मोर कैलोरीफिक वैल्यू, ज्यादा काम करने की क्षमता है. सो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट गिव्स आउट मोर एनर्जी. तुम लोग ने पेट्रोल, जब तुम लोग पेट्रोल भराते हो गाड़ी में, याद रखना दो टाइप के पेट्रोल होते हैं. एक सादा पेट्रोल और एक प्रीमियम होता है. वो जो प्रीमियम वाला है ना, थोड़ा महंगा होता है. क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी कंटेंट ज्यादा है, गाड़ी स्मूथ चलेगा, इंजन पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, वो इजीली ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके भगाएगा अपनी गाड़ी को. दैट इज कॉल्ड नथिंग बट अ मोर कैलोरीफिक वैल्यू. उसमें थोड़ा बाहर जा रहा हूं मैं, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कंटेंट ज्यादा है. इट हैज मोर hydrocarbons, I would rather say. So more the carbon content or more hydrogen content, more will be the energy value. ठीक है ना? It is called a premium fuel. तो मेरा फ्यूल एक तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, should give more energy. Second, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए. So it should be a non-pollutant. ये क्या है यार, मैंने समझा कि यार हीट मस्त देता है, एनर्जी मस्त देता है, पर यार धरती में एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देता है, गंदा करता है. नहीं चाहिए यार ऐसा. ठीक है ना, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को. सो इट शुड बी अ नॉन पोल्यूटेंट. इट शुड बी अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. या इट शुड बी अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. एनवायरमेंट फ्रेंडली. Yeah, so these are my few points of for a good fuel. Third is, if you could use any source of energy for heating your food, which one would you use? I would use biogas. Biogas, LPG भी चलेगा, but biogas I would prefer. Biogas क्या होता है पता है? आगे जाके हम लोग देखेंगे that biogas is actually like a non-pollutant gas. ऑलमोस्ट नॉन पोल्यूटेंट. हम लोग आगे पूरा बायोमास से बायोगैस बनाने का पूरा टेक्निक प्रोसेस वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड. बट एज ऑफ नाउ इन माय आंसर जस्ट एक्सेप्ट इट दैट बायोगैस वुड डेफिनेटली बी वन ऑफ द फ्यूल्स आई वुड यूज फॉर मेकिंग फूड एट होम. बट आजकल अगर मैं सिटीज में जाता हूं, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी यूज एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. वो सिलेंडर्स होते हैं ना, एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं. इट्स अ गुड सोर्स, इतना पोल्यूट नहीं करता है एटमॉस्फेयर को, बट यू हैव टू हैंडल विथ केयर. वो थोड़ा डेंजरस रहता है. ठीक है ना. इट हैज सम मर्कप्टान करके एक है, एक उसमें डालते हैं विच हैज अ स्मेल, कि अगर वो लीक हो गया तो आई विल कम टू नो कि अरे वो गैस एलपीजी का लीक हो रहा है, एंड इट इज डेंजरस, इट इज ब्रूटल, डेडली. ओके, इट मे कॉज डेथ if it leaks and fire is caused. A flame will blow the entire thing, entire house or kitchen. So be careful out there. So always remember, if you could use a source of energy for heating food, which one would you use and why? I would say, keeping it very simple guys, I would use biogas as a fuel because it is non-pollutant, smoke free, स्मोक नहीं देता है, स्मोक फ्री, नॉन पोल्यूटेंट, एंड इट इज, कैन आई से, इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, सेम एज द अबव. ओके, ऑलराइट. टॉकिंग अबाउट माय नेक्स्ट आंसर, which is actually about the renewable and the non-renewable sources of energy.
हम लोग इसको कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं. सो वी हैव समथिंग लाइक कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल का दूसरा नाम है नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल का दूसरा नाम है रिन्यूएबल. उल्टा है. Conventional is non-renewable and non-conventional is renewable. It's completely different, right? It's completely different. So if I'm talking about a conventional source of energy, first, it is non-renewable. It can not be reused, recycled, reuse नहीं कर सकते, recycle नहीं कर सकते. They may get extinguished in future. They may get extinguished in the future. And fourth, can I say usually conventional sources of energy होते हैं ना, examples are like fossil fuels etc, and they definitely do cause pollution cause करते हैं and that is deadly to the environment. okay, energy देते हैं, extinguish हो जाएंगे, reuse नहीं कर सकते हो, एक जगह पे एक टाइम पे exhaust हो जाएंगे and they do cause pollution as well. These are non-renewable sources of energy. If I'm talking about renewable, which are non-conventional, I can say that, yeah, they can be reused, they can be recycled. They will not get extinguished. They will not get extinguished. Okay, if I'm talking about a solar energy, example, if you talk about a solar energy, या सोलर एनर्जी जो सन से मिलता है वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला है एंड आई विल से इट इज पोल्यूशन फ्री. सो दिस वाज अबाउट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. पूरे चैप्टर में ना हम लोग इसके जितने भी टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे और इसके जितने भी टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे. सो इन डेप्थ वी आर गोना टॉक अबाउट fossil fuels, energy due to sun, energy due to wind, energy due to hydropower stations, wind energy, hydroelectricity, geothermal energy, energy due to oceans, energy due to tides. Yeah, we're going to talk about the sources जहां से मुझे एनर्जी मिलता है, जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों है, सब देखने वाले ये चैप्टर में गाइस. सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफिंग अबाउट द चैप्टर and now we are going to talk about the actual part of the chapter, okay, starting with one of them. So go through this, start karte hain aage. Okay, talking about the conventional sources of energy, one of the worst is a fossil fuel. Okay, so first one, talking about fossil fuels as a conventional source of energy. Fossil fuels hai na, they are lot of pollution creating. They create pollution. Keywords लिखता हूं. Fossil fuels example are coal, petroleum, then और कौन हो सकता है, डीजल, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही आ जाता है, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, ऑयल. They all are going to create a lot of pollution. They release SO2, NO2 etc gases, okay, are released into the atmosphere. और जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे तो दे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स यार, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डिजीजेस होते हैं यार हम लोग को, अगर ये सब हम लोग ने हैवी मात्रा में हम लोग ने सूंघा तो. अरे अभी प्रॉब्लम है ना, राइट नाउ द दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, पंजाब में कितना पोल्यूशन है. व्हाई? बिकॉज ये तो एक, हाँ, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ पोल्यूशन, पर उधर जो फार्म्स होते हैं ना, जो खेत होते हैं उसको जलाते हैं. व्हेन यू आर बर्निंग द फार्म्स टू रिमूव द क्रॉप्स, अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन. उसके कारण प्रॉब्लम हो गया है उधर. द एयर क्वालिटी हैज बिकम सो बैड दैट पीपल कैन नॉट ब्रीथ, दे आर फॉलिंग इल. उसमें लाइफ स्पैन जो लोगों का होता है दे रिड्यूस्ड हो जाएगा, 50-60 साल में तो सब खत्म. Right? So this has to be curbed here. This has to be removed. This has to be released. So don't use fossil fuels. Okay, one of the techniques. So I will say that
ग्लोबल डिमांड है, तुम लोग बोलोगे सर डिमांड तो है ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी इफ मोर एंड मोर कार्स आर कमिंग, मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर कमिंग, ट्रांसपोर्टेशन ओके इज बिकमिंग अ लग्जरियस आइटम फॉर पीपल। अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो आइडियली आई विल ऑल्सो वॉन्ट अ BMW, आई विल ऑल्सो वॉन्ट अ गुड कार, आई विल वॉन्ट अ मर्सिडीज, आई विल वॉन्ट अ जैगवार, आई विल वॉन्ट अ पोर्श, ऑडी। ये सब गाड़ी मेरे को भी चाहिए, तुम लोग को भी चाहिए होगा। यू ऑल्सो मस्ट बी थिंकिंग अबाउट ऑसम रेसिंग कार्स, मैक्लारेन, फरारी एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो कैन आई से ग्लोबलाइजेशन होने वाला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है, इंडस्ट्रीज आ रही, अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे, तो हम लोग अच्छी घड़ियां पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ओके वी यूज एवरीथिंग ब्रांडेड। बट यू नो प्रॉब्लम इज हम लोग ही नहीं बचेंगे तो ब्रांड का क्या, किसको पहनाएंगे? हाँ, तो द फैक्ट इज दैट एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गुड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। तो जहां पे हो सकता है गो बाय बसेस, गो बाय ट्रेन्स, मेट्रोज, यूज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स विच आर पब्लिक एज फार एज पॉसिबल। ओके, ये क्या कि 10 गाड़ी है, 10 जन है, लेके निकल रहे, अरे एक साथ जाओ, कारपूल यूज करो। सो इन ऑर्डर टू मेक लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. So these are certain precautionary measures I have told, right? This was about the first part. Pollution is caused because of the burning of the fossil fuels. Burning matlab combustion of fossil fuels. Okay, we say combustion of fossil fuels. Okay, that is the serious cause of pollution. You should not do that. एक तो deplete भी हो रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, future generation को कुछ बचेगा ही नहीं। अरे मेरे प्रॉबेबली बच्चों के बच्चे के बच्चे के पास फॉसिल फ्यूल वो टाइम पे रहेंगे ही नहीं, क्या करेंगे वो लोग? वो लोग के बारे में तो सोचो, वहां पे क्या साइकिल पे जाएंगे क्या? हाँ, तब इलेक्ट्रिसिटी कार्स आएंगे, देयर आर ऑल्टरनेटिव्स, बट एटलीस्ट यू प्रिजर्व समथिंग फॉर देम। यू थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन यार। आई नो यू आर ऑल्सो चिल्ड्रन राइट नाउ, बट यू विल ग्रो अप समडे, एंड व्हेन यू ग्रो अप समडे दैट रियलाइजेशन विल कम कि यार नहीं यार, गलत है ना यार, हम लोग ही सब यूज करेंगे तो अपने बच्चों और बच्चों के लिए क्या करेंगे? इट शुड बी एन इकोलॉजिकल बैलेंस ना, पढ़ा ना, नेक्स्ट चैप्टर वही है, मेंटेन बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरमेंटल बैलेंस। जब वो बैलेंस रहता है तो ही सब चलता है ठीक, बैलेंस नहीं रहेगा ना, थिंग्स विल गो ड्रास्टिक, बैड, वर्स्ट, समझा? राइट, सो दिस वाज अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन टेक्निक्स जो पेटेंट्स बोलते हैं, हाँ पेटेंट्स, टेक्निक्स ऑन हाउ टू यूज देम, एक एग्जाम्पल बुक में दिया है, अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कुकर, ओके, देर इज अ कुकर आउट हियर, या फाइन। कुकर से जो सीटी बचती है और स्टीम निकलता है, कुकर में से जब सीटी बचती है, चावल रखा है मैंने अंदर, ओके, एंड स्टीम निकलता है, ओके, सो दिस इज स्टीम। This we can make this fall on a tennis ball with blades. तो टेनिस बॉल लिया मैंने, टेनिस बॉल में मैंने क्या किया, ब्लेड्स 3 एंड्स पे लगा दिए। टेनिस बॉल में ऐसे उसको थोड़ा फाड़ा, काटा, और उसमें ऐसे थोड़े मेटालिक ब्लेड्स, आई जस्ट कीप इट, एंड दीज आर माई मेटालिक ब्लेड्स एट 3 एंड्स in a tennis ball. So this is a tennis ball and these are like small metallic blades. Now this is connected, these are connected to a shaft, something like this, a coil, okay, this is called a shaft, a rotor, and obviously जब steam इस पे गिरेगा तो blades will start moving. Blades will start moving. When the blades start moving, can I say the rotor will also move? और rotor move होगा, rotor is eventually connected to a bulb, you can say. Rotor is eventually connected to a bulb. So जब ये move होगा, so I will say that the bulb will glow. Bulb glows. देर इज नो करंट राइट नाउ, कोई बैटरी, कोई सेल, कुछ नहीं है, बट ऐसा होता है, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन,
Okay, this is known as conversion of a mechanical energy to electrical energy. So we have produced electricity from nowhere. Steam से current generate कर रहा हूं मैं. ठहरो, मैं ये प्रोसेस बताता हूं. ठहरो. So this is nothing but a conversion of mechanical energy to electrical energy. But before, I can say steam energy to mechanical energy. ओके, स्टीम कहां से निकला? अंदर चावल है भाई साहब, केमिकल. क्या बात है. सुनो ना, लुक एट द प्रोसेस. अंदर चावल है, राइस है. ओके, राइस में चलो ना केमिकल्स नहीं बोल सकते, बट ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस देयर इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ स्टीम. वाटर इज कन्वर्टेड इन स्टीम. प्रेशर बढ़ गया यार, बहुत प्रेशर आ रहा है यार, सिर पे से निकाल यार प्रेशर. सो इधर से सारी स्टीम निकलती है. Chemical to steam energy. Steam energy, it falls on the blades of the ball out here. Blades start moving. Moving मतलब it is called mechanical energy. And जब भी blades move होंगे, blades is connected to this armature बोलते हैं. We call it as an armature. A coil moves. कॉइल मूव करेगा तो रोटर मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगा, और रोटर मूव करेगा तो कैन आई से द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी which is attached to a bulb. या इट वर्क्स ऑन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं ये सब, अभी भूल जाओ. हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? दिस वाज वन ऑफ द पेटेंट डेवलप्ड बाय समवन. तो देखो ना कैसा दिमाग चल रहा है. प्रेशर कुकर से मैंने करंट प्रोड्यूस किया. बाप ना, व्हाई टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी? प्रेशर खाना तो खाना है भाई, चावल बन रहे हैं तो स्टीम से मैं लाइट में बना के मैं बैठ के चावल खाऊंगा. तो एक चीज से दो निशान, एक तीर से दो निशान. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ट्राई टू यूज दीज रिसोर्सेज, अवॉइड यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. ऐसे हो गए ना, बनाओ. किसके लिए जन्मे हो यार? डू समथिंग इन लाइफ. द नेक्स्ट ऑफ देम इज अ थर्मल पावर प्लांट. So if I'm talking about a thermal power plant, which is again not good यार, not good. All right. Okay, thermal power plant. Thermal मतलब हीट. जो भी पावर प्लांट्स हीट के कारण चलते हैं, वी कॉल देम एज थर्मल पावर प्लांट्स. क्या होते हैं कि कोल होता है ना, उसको हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं. कंबशन, इट्स बेसिकली अगेन अ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. जब मैं कोल को जलाता हूं, उसको जलाने के बाद गर्मी पैदा होती है, हीट एनर्जी. दिस हीट एनर्जी के कारण स्टीम प्रोड्यूस होता है. स्टीम अगेन सेम प्रोसेस. स्टीम फॉल्स ऑन द ब्लेड्स पे गिरते हैं, ब्लेड्स रोटेट होंगे. अरे दोस्तों, ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू द शाफ्ट and which is connected to the rotor. अरे रोटर घूमेगा भाई साहब, and जब रोटर घूमेगा, so can I say that the coal का जो केमिकल एनर्जी है, come on यार, कोल में केमिकल एनर्जी है दोस्तों, it gets converted to heat energy, steam. Heat energy gets converted to घूमोफाइन मतलब mechanical energy, and finally the mechanical energy gets converted to electrical energy. क्या प्रोसेस है, बाप प्रोसेस है. मतलब बेसिकली सब में एंड रिजल्ट इज द सेम. स्टार्टिंग में सब अलग अलग चीजें हैं, फिर एंड में वही घिसा पिटा. ब्लेड के बाद आर्मेचर के बाद शाफ्ट के बाद रोटर के बाद करंट. समझा क्या? सो दिस इज नथिंग बट केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, and mechanical energy to current, which is nothing but basically electrical energy. पर ये थर्मल पावर प्लांट्स भी अच्छे नहीं है भाई. ये देखो ना, कोल को जला रहे हो, शर्म रखो शर्म. कोल को जलाओगे तो कैन आई से कोल से इतना सारा स्मोक आएगा, धुआं आएगा, पोल्यूशन होगा, फेफड़े में जाएगा. प्रॉब्लम तुम लोग को ही होगा. जलाओ, नहीं जलाओ ना, मैं किधर रोक रहा हूं. इवेंचुअली दिस पोल्यूशन विल, you know, indirectly what goes around comes around. It will come back to you, will create a problem, right students? So avoid using energy
generation through thermal power plants, avoid using energy generation through fossil fuels, try to use as less as possible. जितना कम हो सकता है ना कम यूज करो. तो ये दोनों जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, दे आर नॉट गुड सोर्सेज, नॉट गुड सोर्सेज. हम लोग इसको बोलते हैं conventional sources of energy. Another example is about hydropower plants. The third one, we call it as hydropower plants. Again no यार, मजा नहीं है. देखो बताता हूं क्या है. हाइड्रो मतलब वाटर, थर्मल मतलब हीट. हीट मतलब बर्निंग ऑफ कोल से जो एनर्जी मिलती है वो थर्मल है. वाटर से जो एनर्जी प्राप्त होगी दैट इज गोना बी कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट्स. एनर्जी थ्रू हाइड्रो पावर प्लांट्स. वाटर है ना, पहले तो एक हाइट पे स्टोर्ड होना चाहिए. मैं मेरे सिर पे वो टोकरी लेके पानी में नहीं बैठूंगा कि डालो, हाँ भोले बाबा को पानी डालेंगे तो कहना से वो जनरेट होगा. नहीं, वो सब नहीं कर सकते. इसके लिए मुझे वाटर एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज कैपेसिटी में आई वांट वाटर stored at a height, which can be done only with the help of dams. So let's say you have a dam like this. Okay, ये एक डैम है, इधर पानी stored है. There is a water which is stored out here in the dam. Okay, the water is stored out here. Okay, so we have water, we have dam out here. ठीक है ना. Now what happens is कि जब भी मुझे पानी को छोड़ना है, इधर के जो गेट्स होंगे, देयर आर फ्यू गेट्स आउट हियर, आई विल ओपन द गेट्स. जैसे ही मैं गेट खोलूंगा द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग डाउन. सो दिस विल बी द मूवमेंट ऑफ वाटर. सेम प्रोसेस. पानी जो गिरेगा इट विल फॉल ऑन द शाफ्ट, आई वुड रादर से इट विल फॉल ऑन द ब्लेड्स के बाद इट इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर, connected to the rotor and connected to the bulb. Are you getting it? So process again as I said remains the same. अच्छा, इधर जो पानी है, इधर का जो भी पानी है इधर, it is stored and if the water is stored, हिल नहीं रहा है, it has potential energy. Which energy, students? Potential. Perfect. The energy by the virtue of or in a state of rest is called potential energy. जैसे ही गेट को खोला, potential gets converted in kinetic energy. Kinetic energy इस पे गिरा तो this is nothing but the motion, mechanical energy. Mechanical energy finally gets converted to electrical energy. So we have potential energy to kinetic energy to mechanical energy, and mechanical to electrical energy. So this was also the process. ये कैसे प्रोसेस है? केमिकल टू हीट, हीट टू मैकेनिकल, केमिकल टू स्टीम, स्टीम मतलब हीट बोल सकते हैं. समझ रहा है कि नहीं? पर ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि क्या हर जगह पे डैम बना सकते हो क्या? हाँ, इधर मेरे घर के पास में अरेबियन सी है तो क्या उधर डैम खड़ा कर दूंगा? परमिशन देगा गवर्नमेंट मेरे को? डैम, इवन व्हेन यू मेक अ डैम ना, इट इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. द आजू बाजू के जो लोग हैं ना बहुत अफेक्ट होते हैं. हैबिटेट पूरा तितर बितर हो जाता है. द हैबिटेट इज अफेक्टेड कंप्लीटली बिकॉज वो एरिया में जितने भी प्राणी रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, इन दैट पर्टिकुलर एरिया द एनिमल्स आर अफेक्टेड. अरे यार, एक शेर है जो नदी से रोज पानी पीने आता है, कहां जाएगा? डैम खड़ा कर दिया तुम लोग ने. हाँ, वो पानी पीने जाएगा कहां पे? डैम के पास आएगा पानी पीने? नहीं ना. where will it go? And there are so many wildlife animals. Where will they go for water? What about the villagers जो इसके नजदीक में रहते थे? अभी तो डैम बना दिया तुम लोग ने, कहां जाएंगे वो लोग? They will have to migrate from one place to another. क्या सही है क्या ये? तुम लोग को इतने जन्मों से, इतने सालों से रह रहे हो और अचानक डैम बनाना है, जाओ इधर से. नहीं होता है ना ऐसे. सो मेकिंग अ डैम इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है पता है? बताता हूं. बहुत प्रॉब्लम्स है यार लाइफ में. और प्रॉब्लम क्या है पता है? कि इधर जो पानी है ना, जो स्टोर किया है हम लोग ने,
there are few plants or some matter will be there which cannot be decomposed, non-degradable or non-decomposed, which cannot be decomposed. अगर डिकम्पोज नहीं हो पाया तो सड़ जाएगा तो अंदर अंदर सड़ के बास मारेगी, डिजीजेस होंगे, and there's gonna be problems again. मतलब you are actually पानी को भी गंदा कर रहे हो तुम लोग. हाँ, पानी गंदा कर रहे हो, उधर जो आदमी लोग रह रहे हो उनको हटा रहे हो, प्राणियों पे जुल्म कर रहे हो, एक्वेटिक फ्लोरा फोना दोनों को हर्ट कर रहे हो. You are creating lot of pollution inside water. Not a good idea. नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है. तो making dams is not that great also. Are you getting it? Dams should be made at those locations where पानी नहीं होता है. बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे पानी कुछ ही महीने आता है, फिर पूरे साल अकाल, नो वाटर एट ऑल. सो डैम बना के आई कैन स्टोर वाटर. यस, ऐसी जगह पे डैम बनाओ. सो क्रिएटिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ डैम एट वेरियस प्लेसेस और एट ऑल प्लेसेस इज नॉट पॉसिबल. You need to take care about lot many points and ideas, right? So all these things are, I would say, they are conventional sources of energy, right? They are not that good sources. There are a lot of problems with this, problems with this, problems with this. Problems हर एक में है. तो ऐसा कोई source of energy डालो ना जिसमें pollution ना हो. सब में pollution हो रहा है, सब में problems आ रहे हैं. हाँ, energy मिल रहा है, but I wouldn't say it is a clean source of energy. Right? It's not a clean source. There are problems involved. So hence हम लोग दूसरे सारे sources पे जाते हैं. sun से जो energy मिलता है, wind से जो energy मिलता है. I would rather say even wind ना would probably come some part under this, some part under that. करते हैं, देखते हैं. पहले इतना तो करो, and then we are going to go with the next part